अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बीना रिज़वी और रिज़वी शोबिज़ की जानिब से आज आपसे मैं मुखातिब हूँ। नाज़रीन कहते हैं कि रोना और गाना तो सभी को आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रियाज़त करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर एक अच्छा गुलकार जो होता है वो उभर कर सामने आता है। और जिस तरह से और सब्जेक्ट्स होते हैं उसी तरह से म्यूज़िक भी एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को सीखने के लिए आपको यकीनन किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है और यकीनन कोई ना कोई अकेडमी जाते हैं। तो इसी तरह म्यूज़िक के लिए भी बहुत सारी एकेडमीज़ हैं। जिस तरह लाहौर में एकेडमीज़ हैं, यहाँ कराची में भी बहुत सारी एकेडमीज़ मौजूद हैं और इस एकेडमी का एक अपना नाम है, एक अपनी शोहरत है। तो जनाब, आज हम आपको जिस शख्सियत से यहाँ पर मिलवा रहे हैं वो इस एकेडमी के रूह रवां, आन बान शान शाकिर अली ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं शाकिर साहब आप? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। देखें, आज आपके एकेडमी में आए हैं, हमने सोचा आपसे कुछ बातचीत की जाए और अपने नाजरीन को बताया जाए कि ये एकेडमी कितनी अब शोहरत पाती जा रही है। वैसे भी आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि नाजरीन आपके बारे में जान सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम शाकिर अली ख़ान है और मुझे बचपन से शौक़ था इस चीज़ का, तो टाइम अब मिला ज़िंदगी से तो ये शौक़ मैं कर रहा हूँ। और मैंने एक जगह बनाई है, यहाँ पर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, अपना शौक़ करते हैं और मुझे खुशी होती है। और हम ये पूछेंगे शाकिर साहब कि आपको कैसे ख्याल आया कि आपको ये एकेडमी बनानी चाहिए और यहाँ पर इस तरह से ये सब किस तरह ख्याल आया आपको और कितना अरसा हुआ ये भी बताइए। ये 5 साल पहले मैंने गाना शुरू किया था, तो मैं दूसरे एकेडमी में जाया करता था और वहाँ नंबर लगाया करता था। बड़ी परेशानियाँ होती थी गाने वाले जो होते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं सिखाने का अमल, कुछ भी नहीं है। तो बार ये सोच के मैंने एकेडमी खोली, जगह थी मेरे पास तो इस जगह पे मैंने एकेडमी खोली। और जिस तरह मैंने अपने आगाज़ में कहा था कि रोना और गाना तो आता है, लेकिन गाना एक फ़न है और उसको बाकायदा सीखना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर और मज़ीद एकेडमीज़ भी होंगी, यकीनन बहुत सारी हैं यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि आपकी एकेडमी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आते हैं? आपके शागिर्द माशाल्लाह इतने सारे। अच्छा नाज़रीन, आपको एक चीज़ हम ये बताते चलें कि आज शाकिर साहब की तबीयत कुछ नासाज है, गला उनका शदीद ख़राब हुआ है, लेकिन फिर भी हम इनसे आखिर में गाना ज़रूर सुनेंगे। देखें, एकेडमी जो बनाई है मैंने, एकेडमी जो बनाई है अपनी एक जगह, ये शौक़ में बनाई है मैंने और इससे लोग दूसरे भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरी एकेडमियों की अपनी पॉलिसियाँ हैं। मैं अपनी एकेडमी में सख्ती से चलता हूँ, किसी किस्म की कोई, यहाँ फैमिली भी आती हैं और एकेडमी चलाना बड़ा मुश्किल है काम है ये, क्योंकि गाना तो एक बड़ी बड़ी अजीम चीज़ है, लेकिन उसको हमने दूसरे मायनों में ले लिया है तो वो गलत है। गाना तो फिर एक ऐसी मुश्किल चीज़ है कि आसानी से नहीं आता है गाना। जी, आसानी से नहीं आता। जो बड़े बड़े गुलकार के उन तक के ये हैं अल्फाज हैं कि हमें अभी तक गाना पूरा आया नहीं है, ये एक समंदर है। अच्छा, ये बताएं शाकिर साहब कि आप यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं तो आप उनसे क्या फ़ीस चार्ज करते हैं? देखिए, मैंने तो अपने यहाँ पर इस जो दिल चाहे डाल दे, मतलब कोई मैंने कैद नहीं रखी है। सही। तो ये है कि जिस तरह जिसका दिल चाहता है यहाँ पर आता है। और नाज़रीन, ये बात है कि बहुत सारे शौकिया ऐसे फ़नकार हैं, गुलकार हैं ऐसे कि जो इस एकेडमी में आते हैं और ये शाकिर साहब उनको प्रोग्राम्स में मौका देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शोज़ भी अरेंज किए जाते हैं। जिस तरह बल्कि अभी हम शाकिर साहब से ही पूछते हैं कि यहाँ पर कितने दिन प्रैक्टिस होती है और कितने दिन यहाँ पर शोज़ हुआ करते हैं। ये 3 दिन मेरी मतलब शो होते हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, और उसके बाद प्रैक्टिस होते हैं 4 दिन। यहाँ पर डेली आते हैं मेरे सीखने वाले उस्ताद हैं, मेरे 2 उस्ताद हैं यहाँ। उस्ताद रफ़ाकत हैं, उस्ताद महमूद हैं कीबोर्ड पे, तबले पे महमूद गुल है। ये बाकायदा तरबियत देते हैं, सिखाते हैं और काफ़ी लोगों को सिखाया यहाँ से। मैं नाम भी बता दूँ उनका, जो यहाँ से गई हैं सीख के, अच्छा गा रही हैं वो। अच्छा शाकिर साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीख कर गए और आज मुख्तलिफ़ शोज़ में वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ के नाम अगर बताना चाहें तो आप बता दीजिए। मेरी एकेडमी में एक उजाला हैं जो अभी आई हैं, दुबई से, वो गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। इरम थी, वो गई हैं, अभी आती भी हैं। और आयत नाम की थी, आयत नाम की एक सिंगर है जो इस्लामाबाद में है, अभी वहाँ गा रही हैं। रात भी उनका गाना रिलीज़ हुआ, भेजा उन्होंने मुझे, और अच्छे सिंगर गए यहाँ से, हमारे इधर से।
तो शाकिर साहब कभी ऐसा हुआ कि आपको अपने शागिर्दों से कोई गिला हुआ हो, कोई शिकवा हुआ हो, कि कोई शिकायत आपको उनसे हुई हो अगर, या जो शोज़ में लोग आते हैं जब आप शोज़ यहाँ पर करते हैं तो उनसे कोई शिकायत जो आप कहना चाहते हो? जी जी, असल में इस चीज़ को गलत रंग दे दिया गया है गाने का ना, गाने को ऐसा कुछ नहीं है एकेडमी में। तो पहले हुआ होगा, कहीं होता होगा, हमें इसका अंदाज़ा नहीं। हमें तो अपने शौक़ के लिए जगह खोली है और हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, किसी वक्त भी आए चेक कर सकता है बंदा। लेकिन गाने को हम कोशिश करते गाना समझें, उसकी आड़ में हम दूसरे काम ना करें जिस तरह हो रहा है दुनिया में। तो गाना हम इसीलिए गाने में पीछे भी हैं। तो आपके जो शागिर्द हैं तो उनसे कोई ख़ास शिकायत अपने शागिर्दों से आपको? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, अपने शागिर्दों से कुछ भी नहीं है। हर नज़रियात, हर सोच का बंदा आता है। अच्छा, तो जब ये सफ़र आपने शुरू किया, यानी आपने शौक़ था आपको गाने का और उसके साथ ही आपने सोचा कि आपको दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, यही मिशन था आपका, यही मकसद था। और एक साफ़ सुथरी नाज़रीन ये एकेडमी है यहाँ पर और लोग आते हैं, सीखते हैं, जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शाकिर साहब से हम ये पूछेंगे कि मुश्किलात का कितना सामना करना पड़ा और शुरू में आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? नहीं, मुश्किलात तो कुछ भी नहीं आई हैं। वो लोग जो जिनकी सोचें थी, वो जब हम आए फील्ड में, हमने देखा, हमने अपना काम दिखाया तो ऑटोमेटिक वो कायल हो गए वो लोग। और कायल अपना आप को मतलब वो मानते नहीं इस बात को, लेकिन वो कायल हो गए। दूसरा ये कि मेरी एकेडमी का PTV इस्लामाबाद वाले उन्होंने विज़िट किया, मुझे दावत दी है, मेरे पास टिकट के पैसे, आप आएँ विज़िट करें। PTV के डायरेक्टर हैं, वो मुझसे कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत कम उम्र में मैंने, मतलब उम्र से मुराद ये कम उम्र एकेडमी 4-5 साल खोल, तो मैंने काफ़ी मतलब शोहरत हासिल की इसमें। और अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत से चल रहा हूँ। और बाकी ईमानदार और सही लोगों के साथ तो अल्लाह होता है, मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अच्छा, तो शुरू में मैंने सवाल ये किया था दरअसल आपसे कि जब आपने शुरू में ये एकेडमी खोली तो उस वक्त रिस्पांस कैसा आया, जैसे आने वालों का? यानी अब तो मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि इस एकेडमी में माशाल्लाह से बहुत सारे शौकिया सिंगर आते हैं और ये शाकिर साहब उन्हें मौका देते हैं प्रोग्राम्स में गाने का, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करने का। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपके पास कम लोग आए होंगे यकीनन, उसके बाद फिर ये बढ़ते गए होंगे ना? जी जी, शुरू में कम लोग आए तो ये हमारी अपनी जगह है, कोई किराया नहीं देना होता इसका, बिजली का बिल आता है, सिर्फ वो हम अदा करते हैं। और अप डाउन तो चलता है कोई किसी भी कारोबार में हो, और ये हमारा कारोबार नहीं, हमारा शौक़ है। तो हमारे जहन में ये बात है कि हमें कमाना नहीं है, और ये बात मैं साबित करूँगा इंशाअल्लाह। लोग कहेंगे कि किसी ने एकेडमी खोली थी मेरे बाद भी, लेकिन मैं अकेला गाऊँगा, लेकिन कोई गलत काम इस एकेडमी में नहीं होने दूँगा। ये मैं भी अफसर आदमी हूँ। हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि शाकिर साहब का कहना है कि काम अगर इंसान करे तो अच्छा काम करे, साफ़ सुथरा काम करे ताकि दूसरों को शिकायत ना हो। अच्छा शाकिर साहब, आपने ये एकेडमी बताया कि 5 साल हो गए, तो इन 5 सालों में ये आपका सफ़र कैसा रहा और आप अपनी एकेडमी को कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, मुझे 5 साल हो गए, मैं यहाँ गाना गाता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। और 1-2 दिन गाना ना गाऊँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। मेरे शौक़ की इंतहा है। इसी तरह और मेरे शागिर्द आते हैं, उस्ताद आते हैं, बजाते हैं, और लोग भी आते हैं गाने। और कोई प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई शो मतलब अब कोई सालगिरह कर रहा है तो उसमें प्रोग्राम रखता है, कोई मंगनी कर रहा है तो प्रोग्राम रखते हैं, कोई मतलब मुख्तलिफ, कोई निकाह कर रहे हैं तो प्रोग्राम रखते हैं। उधर आगे खाना चल रहा होता है, इधर गाने चल रहे होते हैं, एक अच्छा माहौल होता है। तो और नाज़रीन, एक चीज़ और आपको बताएं हम शाकिर साहब के बारे में कि इन्होंने यहाँ पे गुलकार तो पैदा किए ही हैं, लेकिन साथ साथ इनकी एकेडमी से बहुत सारे लोगों ने सीखा और ऑर्गेनाइज़र के तौर पे अब कराची में काम कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी, जो मतलब इतना मालूमात नहीं थी वो आए ऑर्गेनाइज़र, प्रोग्राम को तरतीब दिया और प्रोग्राम किए, कामयाब प्रोग्राम गए उनके, अपने ताल्लुकात पे लोगों को बुलाया और तमाम लोग थे, आए, बैठे, आते हैं और इन्जॉय करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं आके। और जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो अपना काम करते हैं, जिस तरह मेहनत करते हैं इसी तरह उनको रिज़ल्ट मिलता है। कभी ज़िंदगी में पछतावा हुआ कोई काम करके कि मुझे ये नहीं करना चाहिए? नहीं, कोई पछतावा नहीं है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। मैं नेक नियति ईमानदारी से अपना, मैंने नौकरी भी अपनी नेक नियति ईमानदारी से की और ये काम भी नेक नियति ईमानदारी से कर रहा हूँ।
नाज़रीन, ये थे शाकिर अली ख़ान साहब। यहाँ पर मुसलसल शागिर्दों में इजाफ़ा हो रहा है और हमारी भी ये दुआ है कि एकेडमी दिन रात यहाँ पे जो कामयाबी मिल रही है उनको मिलती रहे मज़ीद। और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और शाकिर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन से कुछ कहना चाहेंगे? बिना आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने तकलीफ़ की और एक नेकी का एक मतलब आगे बढ़ाया है सिलसिला। अल्लाह ताला आपको अपने काम में भी तरक्की दे और ढेरों दे। नाज़रीन से ये कहूँगा कि बस अपना शौक़ करें, गाना गाएं, दूसरी तरफ ना जाएं, इधर जहन अपना ख़राब ना करें, शौक़ करें, गाना गाएं अपना और आगे बढ़ें, नाम पैदा करें। चलिए जी, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त और शाकिर साहब हमारे नाज़रीन को हाथ हिला के खुदा हाफ़िज़ कहते थे। अल्लाह हाफ़िज़।